फिनॉल प्रिपरेशन। तो फिनॉल प्रिपरेशन जो है हम लोग किससे करेंगे? क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, किससे करते हैं? क्लोरोबेंजीन से, या आप इसे बोल सकते हैं हैलोएरिन से, हैलोएरिन से। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हमने इसमें पहले भी जो है इस चैप्टर में पढ़े हैं। हम यहाँ क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट मेथड जो गिवन है वो हैलोएरिन से है, तो हैलोएरिन का मतलब है क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे लिया है। तो क्लोरोबेंजीन हम क्या करेंगे? क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहां से आपका देखिए HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो रहा है? HCl। तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए H और Cl बाहर हो गया, तो यहां क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करना है? एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ करना है? एसिड के प्रेजेंस, या HCl आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HCl लिख सकते हैं। तो देखिए आपका NaCl बाहर हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पे HCl लिख लिया तो NaCl आपका बाहर हो गया और क्या बन गया? आपका फिनॉल बन गया। मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल कन्वर्जन करना है, तो आप NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल। सेकंड रिएक्शन देखिए, आपको किससे बनाना है? बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन से बनाते हैं। तो देखिए यहां हमने बेंजीन लिया, अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे? ओलियम के साथ। ओलियम का मतलब होता है H2SO7, या इसी को आप राइट कर सकते हैं H2SO4। वैसे ओलियम का फार्मूला ये है, लेकिन आप इसमें सल्फोनेशन करा दीजिए। क्या करा देंगे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? यहां पे आ जाएगा SO3H। ठीक है, इसे बेंजीन सल्फोनिक बोलेंगे। बाहर क्या निकालेंगे? यदि बाहर निकालना है तो आप H2O निकाल देंगे, क्योंकि ये जो H2SO4 दिख रहा है इसको आप राइट कर सकते हैं HOSO3H। तो आपका क्या बाहर निकल जाएगा? देखिए HO यहां से जहां ऐड करेंगे वहां से H, तो H2O निकल गया। अब ये जो सल्फोनिक बना है इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करना है? NaOH के साथ। किसके साथ करना है? NaOH के साथ। जब आप NaOH के साथ करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बना है। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर आप H+ की करेंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। अब चाहे तो आप ये ना राइट करके, जो ये स्टेप आपको दिख रहा है, ये ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड जो मेथड है वो किससे है? एनिलीन से है। किससे है? एनिलीन से। तो ध्यान से देखिए, यहां पे एनिलीन हम लेंगे। एनिलीन का फार्मूला क्या है? बेंजीन के साथ NH2। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? NaNO2 प्लस क्या? HCl, मतलब HNO2 आप लिखेंगे, टेम्परेचर भी है। तो देखिए यहां पे सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी, मतलब यहां पे क्या बनेगा? N2Cl बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O के साथ, और इसे वार्म करेंगे, मतलब हीट करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा? N2 गैस बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा। मतलब आप क्या बाई प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? देखिए N2 आपका निकल जाएगा प्लस HCl, तो बचेगा क्या? एक O बचेगा और एक H, तो OH हो जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। थर्ड मेथड है फ्रॉम क्यूमीन से। क्यूमीन, क्यूमीन का फार्मूला क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। देखिए यहां पे आइसोप्रोपाइल मतलब CH, इसके साथ CH3 और यहां CH3, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसमें कराएंगे ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या होगा? देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में आप क्या लिखेंगे? C लिखा आपने, यहां CH3 है, यहां CH3 आपने लिखा OOH।
ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3OCH3, मतलब ये देखिए आपका ये बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा फिनॉल। बाई प्रोडक्ट आपका क्या, CH3COCH3। फिर से देखिए, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिए हैं, इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन कराए, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन अटैच कर दिए। फिर जो है यहाँ पे H पॉजिटिव की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा एसीटोन बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, OH बचेगा, तो उसे हम अटैच करेंगे बेंजीन के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। तो फिनॉल प्रिपेयर करना है तो आप किससे बनाएंगे, हेलोएरिन से। सेकंड किससे बनाएंगे आप, बेंजीन से। थर्ड किससे आप बनाएंगे, बेंजामीन या एलिलीन से। फोर्थ किससे बनाएंगे, क्यूमीन से। एल्कोहल फिनॉल चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल से रिलेटेड। तो देखिए क्या है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में हम फिनॉल से क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड, या इसे हम बोल सकते हैं कि फिनॉल कन्वर्ट इनटू द 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ध्यान से देखिएगा, फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन। तो फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, ये आपका फिनॉल है। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करेंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, NaOH। फिनॉल एसिड है, NaOH क्या है, आपका बेस है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से H और यहां से आपका OH, मतलब आपका वाटर रिमूव होगा और यहां बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। यहां क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। यहां माइनस होगा और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमें किसके साथ करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हमें करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो इसे हम स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पार्शियली क्या, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है, तो ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे आएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये अटैक करेगा कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अटैक करेगा किसके पास, C के पास। देखिए क्या बनेगा, तो यहां से ये जो डबल बॉन्ड था, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा थे, तो ये कहां पे अटैक कर गए, C के पास। तो देखिए C पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। यहां H था तो यहां हो जाएगा H O, इस पे माइनस, और यहां पे हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये आपका लोन पेयर रहेगा। तो ध्यान से देखिए, Na आ जाएगा इसके पास, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो Na आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन जो ये माइनस था, तो यहाँ पे आ जाएगा Na। तो ध्यान से देखिए आपका ये बना है। अब इसमें हम टैटोमेरीज कराएंगे, मतलब आप इसको राइट कर सकते हैं -H प्लस H पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, इसे हम बोलते हैं टैटोमेरीज, टैटोमेराइजेशन। तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव जो यहाँ पे जो H है, उसको हम यहाँ कहाँ कर देंगे, ऑक्सीजन के पास। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये माइनस और ये क्या, पॉजिटिव। अब देखिए एसिड के प्रेजेंस में, मतलब H पॉजिटिव आप चाहे लिखिए चाहे HCl लिखिए, तो ध्यान से देखिए NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन क्या जाएगा,
यहाँ पे बनेगा आपका OH था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल OH, इसे ही बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, या इसे बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ किया? NaOH के साथ। NaOH आपका बेस है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वाटर बाहर निकलता है, सॉल्ट बनता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? वीक इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है। तो ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ आगे देखेंगे तो, और ये जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव। तो ये जो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये C यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस पोजीशन पे, अर्थो पोजीशन पे। और ये जो H है यहाँ का जो H है, आप क्योंकि यहाँ पे देखिए CH भी होता है ना, तो एक H जो है यहाँ बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा। इसमें हमें टैटोमराइजेशन कराना है। टैटोमराइजेशन का मतलब है H पॉजिटिव माइनस करिए, H पॉजिटिव को प्लस करिए, जो H है उसको जहां पे लगा है वहां पे ना लगा के कहीं और लगाइए। तो देखिए ध्यान से, ये जो H है ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका बना रहेगा। अब जब इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे तो NaCl, मतलब यहाँ से HCl आप ले लीजिए, तो NaCl आपका बाहर हो गया, और यहाँ पे बचा क्या आपका? यहाँ पे H बचा Na के पोजीशन पे, तो H वहां पे हम अटैच कर देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब कोल्बे रिएक्शन में आपको फिनाल से क्या बनाना है? सैलिसिलिक एसिड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको डायरेक्ट करना है तो आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप फिनाल लीजिए, फिनाल की रिएक्शन NaOH के साथ कराइए, वाटर बाहर निकालिए, आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? CO2 के साथ कराइए, एंड क्या आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे राइट कर दीजिए H पॉजिटिव, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे OH आपका रहेगा, यहाँ COOH। बाहर आप क्या निकाल रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, यानी जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, ये C डब आप लेंगे तो देखिए ये आपका बन जाएगा। तो डायरेक्ट वे में भी आप राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? क्लोरोफार्म NaOH के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरोफार्म है और ये NaOH है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका बनेगा, देखिए एक आपका NaCl बाहर निकल जाएगा एंड क्या निकलेगा? H2O। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये आपका बाहर निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो H2O बाहर निकल गया, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल गया। तो बचा क्या? यहाँ O बचेगा, यहाँ Na बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? CHCl2। फिर इसकी आप रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे। NaOH के साथ जब हम इसकी फिर रिएक्शन करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा, जब हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो फिर से आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। NaCl आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ ऑक्सीजन बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये O- Na था आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHO। क्या हो जाएगा? CHO। फिर जब आप फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? H पॉजिटिव के साथ करेंगे, तो देखिए यहाँ Na के प्लेस पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ OH हो गया, यहाँ क्या हो गया? CHO। इसे हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल डिहाइड। ये सैलिसिल डिहाइड है आपका, या इसे हम बोलते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ऐसे बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इस रिएक्शन को आप 1 वे में भी राइट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे क्या? फिनॉल लीजिए। अब इसकी रिएक्शन एग्जाम में ऐसे आता है, फिनॉल यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिखेगा
CHCl3 और यहाँ पे राइट कर देगा NaOH और यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेम्परेचर दे देगा, जैसे 273 या 373 केल्विन, 373 केल्विन दे दिया और यहाँ पे पूछ दिया कि प्रोडक्ट बताइए। तो प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, NaCl बाहर निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, H2O आप बाहर निकाल देंगे तो आपका बनेगा क्या, यही बनेगा आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। क्या बनेगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। टॉपिक इज गिवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराएंगे किसमें, फिनॉल में। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट जो है यहाँ पे वो आपका क्या है, नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन हम किसको बोलते हैं, नाइट्रेशन आप बोलेंगे एडिशन ऑफ क्या, NO2 ग्रुप। किसको अटैच करना है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप को। अब NO2 जो है हमें नाइट्रो ग्रुप कहां से मिलेगा, तो उसके लिए रिएक्ट किसके साथ होगा, रिएक्ट विथ HNO3। जो नाइट्रिक एसिड आपको दिख रहा है इसकी रिएक्शन हम फिनाल के साथ करेंगे तो NO2 ग्रुप जो होगा HNO3 से वो अटैच हो जाएगा कहां पे, फिनाल पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फिनॉल है। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो जब हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो यहां पे एक मिक्सचर बनता है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा। तो ध्यान से देखिए, जो NO2 ग्रुप है कहां से आता है, NO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं HONO2। ध्यान से देखिए, यही चीज लिखा हुआ है, यहां देखिए H है, यहाँ NO3 है, तो NO2 है और एक ऑक्सीजन 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा HNO3। तो यहां से आपका OH और एक H यहां जहां पे आप अटैच करेंगे इस बेंजीन वाले में से, तो वहां से एक H बाहर निकाल देंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, H2O। बचेगा क्या, NO2 बचेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, एक क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका OH पहले से था, यहाँ NO2 ग्रुप अटैच हो गया, तो यहां से क्या निकला है, H निकला है। तो इसे हम लोग बोलेंगे अर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक आपका बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। आपका एक बनेगा क्या, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ध्यान से देखिए, पैरानाइट्रोफिनॉल कैसे है, 1 पोजीशन पे OH है तो 1 2 3 4 पे क्या होता है, पैरा होता है और 2 पे क्या होता है, अर्थो। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का जो मिक्सचर है उसे सेपरेट किस मेथड से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग सेपरेट करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है अर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, इसे हम सेपरेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, इसमें ये पूछा है कि अर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है कैसे जो है आपका सेपरेट हो पाएगा। तो आप मेथड बताएंगे कि जो सेपरेशन मेथड है वो स्टीम डिस्टिलेशन है, और अर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो लेस वोलाटाइल है। रीजन है लेस वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है और अर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, आपका ये है अर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये आपका क्या है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इस अर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे हम लोग बोल रहे हैं, कौन सी है, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप में जो O दिख रहा है ये हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं, सा बॉन्ड है ये
इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, तो देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल आपका हम बना रहे हैं, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है आपकी, इंटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। देखिए यहाँ पे इंटर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल होंगे, तो देखिए यहाँ पैरा नाइट्रोफिनॉल के 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर मॉलिक्यूलर कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम पे कि अर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को आप सेपरेट किस मेथड से करेंगे, तो आप बताएंगे उस मेथड का नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये पूछेगा कि कैसे स्टीम डिस्टिलेशन से होगा, तो आप बताएंगे जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है हमारा उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपका कौन सा, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। इंट्रा का मतलब है उसी मॉलिक्यूल में होगा, और इंटर का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है आपस में डॉट वाला जो है बॉन्ड बना रहा है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पैरा नाइट्रोफिनॉल में, और अर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या है, इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। ये तब होता है जब हम डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कराते हैं। यदि यहीं पे हम चेंज कर दें, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें, तो आपका क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए फिनॉल की रिएक्शन हम लोग, फिनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। यदि हम यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 जब हम ले लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका NO2 ग्रुप 2 पे लग जाएगा, 4 पे लग जाएगा, और किस पे, 6 पे लग जाएगा। तो इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि फिनॉल ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड HNO3 व्हाट विल हैपन, तो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड, और इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या है, फिनॉल है। फिर से देखिए, यदि कंसंट्रेटेड रहेगा, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3HNO3 कर सकते हैं, और 3H2O बाहर होता है। H2O कैसे बाहर होता है, जो HNO3 है आप उसको राइट कर सकते हैं HONO2। तो देखिए ध्यान से, ये NO2 ग्रुप अलग हो गया, और ये OH जो आपको दिख रहा है, और यहाँ जहां अटैच करेंगे वहां से H, OH और H मिलाएंगे तो H2 होगा, वो बाहर निकल जाता है। तो कंसंट्रेटेड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और डाइल्यूट में आपका क्या बनेगा, डाइल्यूट HNO3 से जब ट्रीट करेंगे फिनॉल को तो अर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। कंसंट्रेटेड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। फिर हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल है, तो हैलोजिनेशन में हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन आपके बुक में गिवन है। तो देखिए ब्रोमिनेशन का मतलब है कि Br को आप अटैच करेंगे। क्या इसको अटैच करेंगे, Br को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिनॉल है, अब इसकी रिएक्शन जो है हमको किसके साथ कराना है, Br2 के साथ। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस हम रखेंगे उस पर डिपेंड करता है क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट रहेगा CH2, क्या राइट रहेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, और बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब कार्बन डाई सल्फाइड गिवन हो तो आप एक ही Br को अटैच करेंगे, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बन जाएगा क्या, OH, अर्थो पे हमने Br कर दिया, तो अर्थो ब्रोमोफिनॉल इसे बोलेंगे, और क्या बन जाएगा आपका, पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो इसे पैरा ब्रोमोफिनॉल बोल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, अर्थो ब्रोमोफिनॉल। ये तब होगा जब CH2 के प्रेजेंट में होगी, कार्बन डाई सल्फाइड के। यदि यहीं पे ये बोल दे कि ये फिनॉल की रिएक्शन आपको ब्रोमीन वाटर के साथ करना है, किसके साथ करना है, यहां पे राइट कर देगा ब्रोमीन वाटर। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होगी तो बेटा यहाँ पे 3 जगह जो है आपका क्या लग जाएगा, Br, 2 पे लगेगा, 4 पे लगेगा, और किस पे, 6 पे। मतलब ट्राई ब्रोमो
2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा जब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, फिनाल के साथ। और ये Br2 की रिएक्शन हम कर रहे हैं CH2 के प्रेजेंट पे, तो आपका क्या बनेगा, अर्थोब्रोमोफिनॉल एंड क्या, पैराब्रोमोफिनॉल। फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो देखिए ध्यान से, फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ करते हैं। देखिए क्या होगा, फिनाल की रिएक्शन यदि NaOH के साथ करेंगे तो देखिए यहां से क्या निकल जाएगा आपका, H2O बनेगा क्या आपका, देखिए ध्यान से बनिए, देखिए क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हमें CO2 के साथ करनी है और साथ में H पॉजिटिव के साथ, तो आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसका नेम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन है। फिनाल की रिएक्शन NaOH के साथ कराइए, फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बन रहा है, फिनॉल एक एसिडिक नेचर का है, NaOH एक बेसिक है। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, तो आपका वाटर बाहर हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो जो CO2 है वो अटैच हो जाएगा आपके किसके पास, अर्थो पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। फिर आप H की कराएंगे तो वहां पे H हो जाएगा, तो देखिए बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड आपका। अब यहीं पे यदि फिनाल की रिएक्शन हम देखिए किसके साथ करते हैं, CHCl3 और हम यहां पे लेते हैं NaOH। फिनाल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, CHCl3 और NaOH। तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बाहर निकलेगा आपका NaCl और क्या निकलेगा, H2O। बनेगा क्या आपका, यहां पे, यहां हो जाएगा CHO, जिसे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड या इसे बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को बोलेंगे रीमर टीमर। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है। फिनाल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ हीट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कैसे हो रहा है, तो ये देखिए, NaCl बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा CH और O। तो आप उसको अटैच कर देंगे किसके, अर्थो पोजीशन पे। फिर देखिए, यदि फिनाल की रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, जिंक के साथ करना है, ठीक है, किसके साथ करना है, जिंक के साथ। तो क्या बनेगा, फिनाल की रिएक्शन जिंक के साथ करेंगे तो जिंक आपका डाइवैलेंट होता है, तो ZnO आपका बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, बेंजीन। फिर जो है फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, फिनाल पे ऑक्सीडेशन कराइए। क्या कराइए, ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7 और यहाँ पे H2SO4। तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, किसको रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन को। तो देखिए क्या बचेगा आपका और क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनाल की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, आपका सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 के साथ, तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, तो बन जाएगा क्या, बेंजोक्विनोन। अब यहीं पे यदि फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये फिनॉल है
और यहां पे यदि हम रीजेंट लिए डाइल्यूट HNO3 तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट बनेगा डाइल्यूट के केस में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का आइसोमर। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या बनेगा, आइसोमर। और यदि हम यहीं पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए, अरे क्या ले लिए, कंसंट्रेटेड HNO3, यदि रीजेंट कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। यहां पे आप क्या राइट करेंगे NO2, यहां NO2, तो आपका क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जब ये कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब यहीं पे यदि फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या पैराब्रोमोफिनॉल, और पैरा आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। और यही फिनाल की रिएक्शन यदि यहां पे क्वेश्चन आता है कि Br2 वाटर या एक्वस लिख देता है तो आप यहां पे बनाएंगे 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। यहां पे फिनाल रहेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो क्या फिनॉल, और बाई प्रोडक्ट आपका HBr। तो फिनाल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, फिनाल या डाइल्यूट HNO3 से करेगा तो क्या बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। ये कंसंट्रेट से करेगा HNO3 से तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। और ये ब्रोमीन के साथ करता है CH2 CHCl3 के प्रेजेंस में तो आपका बनेगा 2 ब्रोमोफिनॉल या 4 ब्रोमोफिनॉल। यदि Br2 वाटर के साथ करेगा तो 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल बनेगा।